दोस्तों, मैं हूँ आपका अमन और आप देख रहे पेपर प्लेट बिजनेसमैन। आज की वीडियो बहुत सीरियस टॉपिक पे है। पिछले कुछ दिनों में पेपर रोल की काफी बढ़ोतरी देखी गई है। इसका प्रॉफिट हमारे प्रॉफिट और प्रोडक्शन में कैसा पड़ेगा, आज हम वही बात करेंगे। पहले मार्केट में पेपर रोल मिल जाता था आपका 55 रुपए किलो मिल रहा था मुझे। अब आज के रेट जब से बढ़ा है, अब मिला 63 रुपए किलो। इतना रेट बढ़ गया, बहुत ज्यादा ही ज्यादा रेट बढ़ गया है। इसके पीछे का क्या रीजन है ये तो कोई बता नहीं पा रहा है, बट सबके रेट बढ़ गए। और इस पेपर रोल के रेट नहीं बढ़े, इसके साथ जो हम चम्मच बेचते हैं, पत्तल बेचते हैं, गिलास बेचते हैं प्लास्टिक वाला, इन सबके रेट बढ़ गए हैं। चाय वाला कप बेचते हैं, एक का भी रेट ये नहीं कि नहीं बढ़ा, पेपर रोल के साथ सबका रेट बढ़ गया है। और मैं आपको ये 100 GSM का बता रहा हूँ, 63 रुपए पड़ रहा है। और यही अगर आप 120 GSM का लेंगे तो 61 रुपए पड़ेगा। तो जैसे जैसे GSM बढ़ जाता है वैसे वैसे रेट भी बढ़ते जाते हैं। तो ये सबसे 8 रुपए किलो, यानी 1 किलो पे 8 रुपए बढ़ गए हैं सबसे। रॉ मटेरियल अभी थोड़ा शादी का सीजन है इसलिए हो गया है, या पीछे बन नहीं पा रहा इसलिए हो गया है, यानी सब चीज के रेट एकदम से बढ़ गए हैं। यहाँ पे 2-3 रुपए भी बढ़ता तो समझ में आता कि चलो चलो 1-2 रुपए बढ़ गया, लेकिन ये तो सीधा इन्होंने 8 रुपए बढ़ा दिया है। मतलब समझ लो कि एकदम बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है रेट। पहले हम जैसे जो प्लेट 10 रुपए की बेच रहे थे, कुछ 8 रुपए बेच रहे थे, दोने 7 रुपए की बेच रहे थे, अब सबसे हमने 7-7 रुपए या 600 रुपए बढ़ा दिया है सबके। यानी कि एक प्लेट पहले हम 7 का बेचते थे, आज वो प्लेट हम 13 रुपए का बेच रहे हैं। और जो हम 12 रुपए का बेच रहे थे वो हम 20 रुपए का सीधा बेच रहे हैं। तो रेट एकदम से बढ़ गए, तो इससे इसका असर मार्केट में भी पड़ता है। कुछ लोग या तो बेचना बंद कर देते हैं थोड़े दिन, तो फिर रेट सस्ता होगा तो बेचेंगे। और कुछ लोग इसी में स्ट्रगल करते हैं कि नहीं यार बढ़ गया तो क्या हुआ, काम तो करना ही है ना। तो कि जो प्लेट 12 रुपए की थी एकदम से 20 रुपए की हो जाए, तो जो जिसके पास सामान जाता है वो क्या सोचेगा, वो यही सोचेगा ना यार इतना रेट कैसे बढ़ गया, ये तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। तो बहुत असर पड़ता है इसका मार्केट में। या तो लोग लेना बंद कर देते हैं, या लोग सोचते हैं कि कुछ दिन बाद लेंगे। और क्या कहते हैं, कुछ लोग इधर उधर पहले देखते हैं कि हर जगह के रेट बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं, तब जाके रेट बढ़ाते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर जैसे मैंने ही है, मैंने बोल दिया जैसे कोई लेने आगे पे रेट बढ़ गया, तो वो क्या करेगा, पहले 10-30 जगह पूछेगा कि रेट बढ़ा भी है कि नहीं बढ़ा है। जब उसे लगेगा कि हाँ हर जगह पूछ लेगा, तब उसको शांति मिलेगी, तब यहाँ आएगा कि हाँ चलो रेट बढ़ गया, तब यहीं से लेते, फिर वो रेट वो करेगा। तो एकदम से असर पड़ जाता है। लोग एकदम से सोचते कि नहीं यार हम क्यों बढ़ाएंगे रेट, जब ऊपर से रेट आ रहा है तो रेट तो बढ़ेगा ही ना। अगर पेपर रोल महंगा पड़ेगा तो वो मेरी भी मजबूरी है कि मैं रेट बढ़ाऊं। अगर मैं रेट नहीं बढ़ा पाऊंगा तो फिर मुझे भी प्रॉब्लम आएगी, मेरा भी खर्चा नहीं निकलेगा इस काम से। इसका कोई ये नहीं है कि ये रुक गया है, ये और भी बढ़ सकता है और घट भी सकता है। अगर जैसे अभी 63 है तो लोग बता रहे 66 भी हो सकता है, 68 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी 1 महीना तक कम नहीं होगा, रेट और बढ़ेंगे। तो कोई स्थायी रूप नहीं है कि उतने ही रेट का बढ़े, रेट और भी बढ़ सकते हैं। जितने भी मेरे पास कस्टमर थे, जैसी रेट बढ़ा मैंने उन सबको कॉल कर दिया कि भैया रेट बढ़ गए हैं, आप बेशक कहीं और भी जाके पता कर सकते हो, ये नहीं कि मैंने ही बढ़ाया हर जगह। तो आप क्या कर सकते हैं, हर जगह बता सकते हैं, जो भी आपके पास लेने आता है तो उसको पहले आप फोन कर देंगे तो सोचेगा चलो अगले ने फोन करके मुझे बता दिया। कि उन लोगों को पता है, उनका जब स्टॉक खत्म होता है तब जाके वो फील्ड में निकलते हैं कि चलो भाई अब जाके बात करते हैं। तो उनको आप अगर पहले इंफॉर्मेशन दे दोगे तो वो भी सोचेंगे कि हाँ भाई चलो रेट तो बढ़ गया है। तो मैंने भी 2-4 जगह फोन कर दिया, जो भी लोग पुराने कस्टमर है मेरे। और कुछ लोग कह रहे कि नहीं रेट कैसे बढ़ सकता है, ये क्या हो गया वो क्या। अरे भाई जब रेट बढ़ा तो बढ़ा ही है। तो कुछ लोग मान जाते हैं कि नहीं, और कुछ लोग पहले पता करते हैं। तो ये है कि आप कॉल कर सकते हैं। जो अगर रेट बढ़ते के साथ ही, मार्केट का ये रूल है, कभी रेट बढ़ता है, कभी घटता है और कभी बिल्कुल ही घट जाता है। तो अभी फिलहाल तो रेट बढ़ा हुआ है तो इसीलिए प्रॉब्लम आई है। घटता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बढ़ता है तो ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसीलिए मैंने अभी रोल कम ही खरीदे हैं। जो रोल हमें बेचता उन भैया ने भी हमें यही बोला कि अभी रोल कम खरीदो, क्या पता और रेट बढ़ जाए, फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो रोल अभी कभी कम ही खरीदो।
अगर रोल कम खरीदोगे और एकदम से रोल के रेट घट गए तो फिर दिक्कत आ ही जाएगी। फिर आपसे महंगा लेगा कौन, क्योंकि हर जगह। तो उन्होंने मुझे अभी बोला कि अभी जैसे जैसे पेपर रेट चल रहा है वैसे वैसे करके, और जो मांगे सिर्फ उन्हीं के लिए बनाओ। ये नहीं कि आप बना के रखे रहो, तो आपका तो महंगा ही होगा ना, जब बीच में सस्ता हो जाएगा। जैसे किसी ने मुझे बोला मुझे 4 कट्टे चाहिए, तो उसी टाइम मैं मशीन चला रहा हूँ, 4 कट्टे उसको दे दे रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले बोल के चलो भाई रेट बढ़ गया है। तो इसीलिए मैं अभी एक एक रोल ही ला रहा हूँ, ज्यादा रोल ला नहीं रहा हूँ। जैसे कोई बोला आराम से 3-4 कट्टे निकाल के दे दिया, नहीं दिया तो भाई पड़ा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही बात है कि आप मशीन जब भी चलाएं जब आप देखें कि हाँ भाई कि कोई मांग रहा है तो ही, नहीं अगर आप ऐसे चलाओगे तो क्या होगा कि फिर आपको ज्यादा पैसे चले जाएंगे। और पैसे इसलिए चले जाएंगे कि पेपर रोल का रेट ये बढ़ता और घटता रहता है। अगर बढ़ गया तो अच्छी बात है, घट गया तो फिर तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर आप दोनों चीज सस्ते बेचोगे तो आपको और दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि आप तो महंगा खरीदे हो रोल। तो इसीलिए अगर रेट सस्ता हो रहा है तो अच्छी बात है, महंगा हो रहा है तो और दिक्कत है। तो उन्होंने मुझे हमें यही समझाया कि अगर जो कस्टमर मांगे तो उसको रेट बढ़ा दो भाई, बता दो कि ये रेट चल रहा है, अगर लेना है तो बताओ, नहीं लेना तो कोई बात नहीं। तो पहले बता के चलो, और ये भी बता के चलो कि रेट और बढ़ सकते हैं, ताकि कस्टमर को भी अब जैसा हो कि हाँ भाई रेट तो बढ़ ही सकते हैं, पहले बोला था। तो ये, और उसको जैसी मार्केट में रेट बढ़े आप उसको तुरंत मैसेज कर दो या उसको फोन कर दो कि भाई रेट और बढ़ गए, ये देखो लिस्ट देखो आप, जिससे उसको भरोसा हो जाए कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ। रेट बढ़ गए हैं तो मशीन की सेटिंग भी सही रखे कि दोनों सही निकले, ताकि आपका वेस्टेज कम आएगा। क्योंकि अक्सर मशीन चलती है तो कुछ दोनों खराब हो ही जाते हैं, तो वो भी थोड़ा सही कैलकुलेट करके रखे मशीन। अगर सही रखेंगे, सेटिंग वेटिंग सही रखेंगे तो थोड़ा सा उसमें भी मुनाफा होगा। तो हर चीज की सेटिंग सही करके रखे। और पेपर रेट अगर बढ़ गया है, रोल का रेट बढ़ गया, हर चीज का रेट बढ़ गया है, तो कुछ दिन तक कस्टमर इधर उधर भागेगा, उसके बाद खुद ही रेंज में आ जाएगा। जब उसको कहीं सस्ता नहीं मिलेगा तो खुद ही आएगा। तो जिससे मैं पेपर रोल लेता हूँ उन्होंने भी मुझे बोला कि आप रेट बढ़ा दो, नहीं तो आपको खुद प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर और बोल दो कि रेट बढ़ते रहते हैं, घटेगा नहीं और भी बढ़ सकता है जब रेट बढ़े। तो अगर आप बोलोगे इतना बढ़ गया है तो वो सोचेगा चल अब इतना बड़ा फिर कैसे बढ़ गया, तो आप उसको पहले से बोल के चलो कि इससे ज्यादा रेट भी बढ़ सकता है, इससे कम हो ना हो, अगर रेट और बढ़ सकता है। तो ये बात उन्होंने मुझे समझाया कि पेपर रोल का रेट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन उन्होंने ज्यादा अभी बोला कि बढ़ ही सकता है। अभी घटने के चांस कम है, उन्होंने बोला 1-2 महीने हो जाएंगे तब हो सके कि घटे, लेकिन अभी तो फिलहाल बढ़ा ही है। के एरिया में पेपर रोल का रेट क्या चल रहा है कमेंट में जरूर बताएं। इसके लिए सच्ची जानकारी के लिए तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।